अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी विधायक मदन मित्रा की टिप्पणी ने सियासत भड़का दी है। मदन मित्रा ने भगवान राम के धर्म और जाति को लेकर बयान दिया, जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। मजहब वाली सियासत की पिच तैयार हुई। हुमायूं कबीर के इस दाव के अगले ही दिन कोलकाता के सामूहिक गीता पाठ में बीजेपी की टीम उतर पड़ी। बाबरी बनाम गीता पाठ पर धुआंधार बयानबाजी हुई। बीजेपी टीएमसी में हमला तेज हुआ। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति पर धर्म वाला रंग चढ़ने लगा। अब इस सियासत के बीच टीएमसी नेता मदन मित्रा ने भगवान राम के धर्म पर ही सवाल उठाकर नए विवाद को हवा दे दी है। আমি একবার ওদের সবথেকে বড় নেতাকে সুযোগকে দিল্লিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, আমি মদন মিত্র বলছি কি করবেন? আপনি প্রমাণ করুন রাম হিন্দু ছিলেন, রামের টাইটেল কি ছিল? दरअसल मदन मित्रा हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अपने बयान में वो सीमा लांघ गए। भगवान राम के धर्म और जाति तक पहुंच गए। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। যখন পাগলা হয়ে গেল, সে যায় ও যায়, ও ওখানে দৌড়ায়, এদিকে পাগলাটা দৌড়ায়, ওদিকে এই পূর্বী শিশির বাবুর বেটাটা দৌড়ায়, এ ওদিকে দৌড়ায়। এই ভাই রাম হিন্দু ছিল, রাম হিন্দু ছিল। मदन मित्रा टीएमसी के दिग्गज नेताओं में शामिल है। ममता बनर्जी के भरोसेमंद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी समर से पहले ऐसा बयान बंगाल की सियासी जमीन को ध्यान में रख कर दिया गया है? क्या ऐसे बयान के जरिए टीएमसी नेता ने मुस्लिमों को रिझाने का सोचा समझा प्रयास किया है? ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये हम सब हिंदुओं का अपमान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसमें हर तृणमूल कांग्रेस का नेता हिंदुओं के खिलाफ बयान ममता बनर्जी के कहने पर कहता है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने के बाद ममता बनर्जी और उनका तुष्टीकरण का गैंग इतना हताश और फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब हमारे भगवान का भी अपमान कर रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद टीएमसी ने हुमायूं कबीर से दूरी बना ली थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए ममता की मजहब वाली पॉलिटिक्स को ही जिम्मेदार बता रही है। हुमायूं कबीर को पार्टी से बेदखल कर टीएमसी ने पल्ला झाड़ा, लेकिन अब मदन मित्रा के बयान से टीएमसी फिर से घिरती दिख रही है। बंगाल में चुनाव से पहले धर्म वाली राजनीति तेज होती जा रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। मदन मित्रा के बयान पर बीजेपी हमलावर है, वहीं टीएमसी बचाव कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया। जो उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम समाज से कहा, आप इसको किस तरह से देखिए, बीजेपी का काम है जुमला बोलने का, असत्य बोलना उनका हैबिट हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम ये बोलेंगे कि अगर रामचंद्र जी होते, वो भी ये नहीं मानते, जो अपने भाई के लिए 14 साल वनवास गए थे, जो हम राजत्व छोड़ के गए थे, वो नहीं मानते अगर आज वो होते कि महात्मा गांधी का नाम मिटा के उनका नाम दिया जा रहा है। रामचंद्र जी खुद नहीं मानते। जो मदन मित्रा ने कहा उस पर आपकी क्या है? हम फिर बोलेंगे ये बीजेपी का जुमला है, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं देंगे। कोई भी भारत का नागरिक, उसे अपना विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये संविधान इसका अधिकार देता है। किसी दूसरे के द्वारा व्यक्त किए हुए वक्तव्य पर आप क्यों प्रश्न पूछना चाहते हैं? अरे क्यों? आप इस सवाल पर भी तो देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री, उनका वक्तव्य कैसा आया है, महिलाओं के प्रति क्या है दृष्टिकोण, और चेहरा और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, थू थू कर रहे हैं सारी दुनिया। लेकिन अब अजीब बात है, कन्वर्ट करिए, कोशिश करते रहिए। आप लोग, सरकार ने आप लोगों को लगाया है इसी काम के लिए। आप जनता के सरोकार के मुद्दों से बात को हटाते रहिए, ध्यान बांटते रहिए। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। अनुपम, अब ये धर्म पर चोट है या अभिव्यक्ति की आजादी, ये बना हुआ है, किस तरह की सियासत इसके इर्द गिर्द दिख रही है? जी देखिए, मदन मित्र इससे पहले भी कई बार बहुत सारी
अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। इस बार भी वो बीजेपी को घेरने के चक्कर में जो सीमा थी वो लांघ गए और इसी पर फिलहाल बीजेपी हमलावर है। बीजेपी लगातार आक्रमण कर रही है। खासतौर पर बीजेपी का जो आरोप है कि तुष्टीकरण की नीति है ममता बनर्जी अपनाती हैं, और ये नया आरोप नहीं है, काफ़ी पुराना आरोप है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में धर्म बहुत ज़्यादा ही ओतप्रोत हो चुका है, घुल मिल चुका है पिछले कई सालों से। 2021 का भी अगर हम चुनाव देखें तो धर्म प्रमुख मुद्दा था बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में, और इस बार भी ये जो मुद्दा है काफ़ी प्रमुखता पा रहा है। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि धर्म इसमें बहुत धर्म की राजनीति हो रही है। हालांकि मदन मित्रा ने जो कहा है उस पर टीएमसी क्या कह रही है वो देखने वाली बात है।